Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the modern physics MCQs. Okay, so start करते हैं. A gamma ray photon has a frequency of 10 power 12 hertz and an X-ray photon has a frequency of this. ठीक है. The ratio of the momentum of gamma ray photon to that of X-ray photon is by the way गामा रे फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो ये याद रखिएगा. तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ गामा रे फोटोन टू द एक्स रे फोटोन, तो ये चाहिए, ये कितना होगा. अच्छा, अगर आपको याद हो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का जो फॉर्मूला है ना, विच इज़ दिस एच ओवर लेमडा. अब लेमडा जो होता है, अगर आपको याद हो, वो बराबर होता है, अगर लेमडा निकालना है तो सी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है. तो सी ओवर एफ किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एच लेमडा की जगह सी ओवर एफ. ठीक है, तो P इज इक्वल टू एच, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F ऊपर सी इस नीचे, तो P इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो मोमेंटम ऑफ गामा रे डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ एक्स रे. अच्छा, गामा रे का जो एच एफ frequency of gamma ray divided by c divided by h f x divided by the c. अच्छा, h, अब इसको सॉल्व कर लें आप, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आएगा, तो c h डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे. नाउ सी दैट c से c कैंसिल, h से यहाँ h कैंसिल. ठीक है, तो f गामा रे डिवाइडेड बाय f एक्स रे. गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 10 पावर 12 और एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 10 पावर 18. अच्छा, व्हेन यू नो दैट जब दो चीज़ें डिवीजन में हों और उनका बेस सेम हो, तो सिंपल व्हाट यू कैन डू, यू कैन माइनस देयर पावर. ठीक है, इंडाइसिस का रूल है, तो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 वुड बी 10 पावर माइनस 6. सो दिस वुड बी द आंसर. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो आंसर है इट शुड बी ए. Okay, let us move towards question number 2. According to the quantum theory, which of the following is correct? Energy is emitted or absorbed as a continuous wave. Nahi, this is not the case. Radiation energy from a source is continuous rather than consist of large number of tiny particles. Nahi, energy is emitted or absorbed in discrete packets. ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया. E is equal to hf, Planck's law. ठीक है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी होती है और जो इमिट भी होती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, क्योंकि आपके जो एटम्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्वांटम थियरी स्टेट्स दैट एनर्जी ट्रांसफर्स अकर्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, और फोटोन भी कहते हैं उसको, रेदर देन कंटिन्यूसली. अच्छा, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. इफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज फोटोन, p is its momentum, if f is its frequency, lambda जो है वेवलेंथ है, c उसकी स्पीड है, then which of the following relation is correct? कौन सा रिलेशन जो है इसमें से करेक्ट है? E is equal to pc करेक्ट है, f is equal to this करेक्ट है, या this इनमें से चारों में से क्या करेक्ट है? अच्छा, हमें पता है आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला E is equal to mc स्क्वायर. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mc मल्टीप्लाई बाय c, मास इनटू स्पीड, तो मास इनटू स्पीड तो होता है मोमेंटम, मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट, तो एनर्जी का एक फार्मूला ये भी हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस ए शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, द थ्रेशोल्ड wavelength of a metal whose work function is 2 electron volt. ओके, सो दिस इज द वर्क फंक्शन. आपसे कह रहा है कि भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एच सी ओवर लेमडा. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो लेमडा नॉट, तो आपको तो लेमडा नॉट चाहिए, तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन. अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि एच सी, इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक बात कही थी कि एच सी जो है, एच पी कॉन्स्टेंट है, इट इज़ अ प्लांक्स कॉन्स्टेंट, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. तो एच सी जो है वो बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. अच्छा, ये याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि देखो एच की वैल्यू लगाएंगे 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, फिर सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8,
फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, देन यू हैव टू सॉल्व इट। और रिमेंबर कि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो इट्स अ पेन इन अ नेक। तो अब मसला ये है कि ये नंबर याद कर लेंगे, ईजी है। तो एच सी की जगह 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय द 5 विच इज़ द वर्क फंक्शन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सी दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, और यहाँ पर 4 है तो 2 2 ज़र 4 एंड 0, तो 620 नैनोमीटर जो है वो मिनिमम वेवलेंथ होगी। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी थ्रेशोल्ड के, इससे छोटी होनी चाहिए वेवलेंथ आपकी। डुअल नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय डायफ्रेक्शन, वेव नेचर शो करती है, इंटरफेरेंस वेवरेशन शो नेचर शो करती है, सेम गोज फॉर रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रेक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलोन जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करता है, तो कह रहा है डुअल नेचर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर, डायफ्रेक्शन वेव नेचर, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, when the frequency of the incident line is equal to or greater than the threshold value, then there will be spontaneous emission of electrons। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बराबर होगी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसी टाइम पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करने लग जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ द कंडीशन स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, ये याद रखिएगा। ओके, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट कर रही है, दिस इज़ द फोटो सेल। क्योंकि हमें पता है थर्मिस्टर भी नहीं करता, ट्रांसफार्मर भी नहीं करता, सेमीकंडक्टर डायोड भी नहीं करता। ओके, सेमी फोटो सेल जो है वो डायोड से ही मिलकर बना है, लेकिन फोटो सेल का काम ही यही है कि इट इज़ कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। A process in which a high energy gamma ray photon disappears by producing an electron and a positron pair। ठीक है, अब ये पेयर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि पेयर बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लीज रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी कंटेंट। अच्छा, इसके लिए यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस, विबग्योर। ठीक है, अब विबग्योर, वी फॉर वायलेट है, आई फॉर इंडिगो है, और बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रे, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो आर की है, तो वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये याद रखिएगा। तो सॉरी, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है तो एनर्जी सबसे कम रेड की होगी। ठीक है, और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट की है। तो अब यहाँ पर देखें कि किस चीज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ब्लू की होगी, क्योंकि वायलेट और इंडिगो तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो ब्लू है, ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये विबग्योर इज द विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में, याद कीजिएगा इसको। ओके, द कन्वर्स इफेक्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन, मतलब ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन क्या है, एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनता है, एनिहाइलेशन में दोनों खत्म हो जाते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। द फोटोन इज द पार्टिकल विच हैज, फोटोन का रेस्ट मास भी जीरो होता है और उसके पास चार्ज भी कोई नहीं होता, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि E इज इक्वल टू एच एफ, और अगर H कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, F इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा भी है ना, तो यहाँ से बन सकता है कि E इज इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली कहा था, तो हमारे हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो वेवलेंथ आएगा, तो प्लीज रिमेंबर दिस। वेव थियोरी ऑफ लाइट इज अनएबल टू प्रूव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं कर सकता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं, तो कौन सा, ऑल ऑफ देम। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा फिनोमेना जो है वो बताता है कि लाइट की जो है पार्टिकल नेचर है, तो इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटरफेरेंस बताता है कि वेव नेचर, पोलराइजेशन और मैटर बेस्ड वेव नेचर। ओके,
वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन इज लिंक्ड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, अब गौर से लॉजिकली बात देखें कि मोमेंटम जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, और वेवलेंथ जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, ठीक है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कौन सी चीज लिंक कर रही है, मोमेंटम लिंक कर रहा है, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा शिद्दत से लाइट होगी उतने ज़्यादा फोटोन जो है वो आपके इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे। जितने ज़्यादा फोटोन आपके इंसिडेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। और मैंने लिखा भी है कि इंटेंसिटी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड विच डायरेक्टली डिक्टेट्स द रेट ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वैसे जो है जो करंट की जो डिपेंडेंसी है दैट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी, वो बिल्कुल जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। इन एनिहाइलेशन प्रोसेस फोटॉन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि बिफोर वैसे मोमेंटम जीरो तो था, तो आफ्टर इट भी मोमेंटम को जीरो ही होना चाहिए, सो दैट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट। विच फिनोमेना डज नॉट वेरीफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमेना जो है वो वेरीफाई नहीं करता कि लाइट की जो है पार्टिकल नेचर है, विच इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन बताता है कि भाई लाइट की तो वेव नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है पार्टिकल नेचर, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर, पेयर प्रोडक्शन ऑल्सो पार्टिकल नेचर, ओके। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज दिस, ठीक है। द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज, तो हमें पता है कि वर्क फंक्शन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज एच सी ओवर लैम्डा। अच्छा, और हमें पता है कि सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो बेसिकली वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा एच एफ नॉट। एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो एच इज 6.634 इंटू 10⁻⁻34 और एफ 3 इंटू 10⁻14। अब यहाँ अगर गौर करें तो बेस सेम पावर ऐड 34 -34 प्लस 14 इट वुड बी -20, और 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 होता है, ठीक है, और 6.6 है तो अराउंड 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 10⁻⁻20, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और 10⁻⁻20, ये 1 है, अगेन बेस सेम पावर एट, तो 1 -20 वुड बी -19, और वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है इट इज जूल, तो इतनी वर्क फंक्शन होगा, तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। The photoelectric threshold for a metal is this, ठीक है, if the metal is illuminated radiation of this, ठीक है। ज़्यादा वेवलेंथ है, ज़्यादा वेवलेंथ है तो मतलब इससे कम वेवलेंथ होनी चाहिए, इससे कम वेवलेंथ होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा वेवलेंथ है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन, आपके लॉजिक से पूछ रहा है भाई इमिशन ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, इमिशन ही नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इट मस्ट बी देयर इज नो फोटो इमिशन। द प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन कोलिजन विल रिजल्ट इन एनिहाइलेशन, ठीक है, खत्म, सब खत्म, एनर्जी मिलेगी। विच पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर, भाई सब की डुअल नेचर है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेव नेचर होती है, वेव की पार्टिकल नेचर होती है, ये हमने पढ़ा है। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। बाकी ये जो है वो ईएम वेव नहीं है, यहाँ पर वाटर वेव्स ईएम वेव नहीं है, तो ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई स्पेशल थियरी पे मिला था, नहीं ऐसा नहीं है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि भाई क्यों, इफ़ यू रीड द अबाउट आइंस्टाइन लाइफ यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ था। एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन वाज कंफर्म्ड बाय आइंस्टाइन, आइडिया ऑफ मैक्स प्लांक ने दिया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि भाई फोटोन हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आइडिया वॉज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, अगर आइडिया की बात होती तो वो मैक्स प्लैंक आता। स्पीड ऑफ फोटोन मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, समटाइम्स आपको ऐसे अल्फाज आएंगे, वैक्यूम में इतनी होती है, और स्पीड ऑफ जो फोटोन है वैक्यूम में वो हमेशा ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम, तो ये याद रखिएगा। तो स्पीड ऑफ फोटोन इज़ हायर,
ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग फोटोन का जो मोमेंटम है वो कितना होगा, दैट विल बी एच ओवर लैम्डा। अच्छा, एच ओवर लैम्डा। अच्छा, अब एक और भी हो सकता है, दैट विल बी लैम्डा हमें पता है, सी हमें पता है, एफ लैम्डा के बराबर होता है, तो सी ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा हो जाता है। तो पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सी डिवाइडेड बाय एफ, और एच ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, तो सी ओवर एफ। तो एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा एच सी ओवर एफ। सो इट इज़ अनदर फार्मूला ऑफ a moving photon. So we have two formulas, please remember this. एक और फार्मूला भी जनरेट हो सकता है, दैट इज़ एनर्जी बराबर होती है एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर एम सी मल्टीप्लाई बाय सी, और एम सी मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो पी सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू मोमेंटम। तो ये आपके पास तीन फार्मूलाज हैं जो मोमेंटम के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी के हिसाब से आपका आंसर होगा एच ओवर लैम्डा विच इज़ डी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। विच लाइट फोटोन हैज़ द लीस्ट मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा तो मोमेंटम कम। तो अब विबग्योर करेंगे। विबग्योर है क्या, बेसिकली ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, आर स्टैंड फॉर रेड। और अगर मैं चलूँ तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है मेरा बेटा वो है रेड की। सो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, तो मोमेंटम सबसे कम होगा रेड का। तो इन दिस ऑल फोर ऑप्शंस ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज अ कंटिन्यूअस वेव। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व्स ऑब्टेन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिप्रेजेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम। नहीं भाई, वो कंटिन्यूअस है। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज कंटिन्यूअस। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। इफ अ सोर्स हैज अ वेव फंक्शन ऑफ दिस, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विच विल कॉज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा एच सी ओवर वेव फंक्शन। अगर याद हो, एच सी बराबर था 1214 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और वेव फंक्शन कितना है भाई आपके पास, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 3। 3 वन ज़ार 3, 3 फोर ज़ार 12, ठीक है, 3 वन ज़ार 3, 1 इसको दे देंगे, 3 3 ज़ार 9, और ये 3 3, तो 413.33 नैनोमीटर्स। अच्छा, नैनोमीटर्स का मतलब क्या है, नैनो इज़ अ प्रीफिक्स विच मीन्स 10 इज टू पावर -9 मीटर्स। अब डेसिमल पॉइंट को 1 and 2, तो इट मस्ट बी 4.13 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, बेस सेम पावर है, 2 - 9 वुड बी -7, तो 4.13 इंटू 10 टू द पावर -7 वुड बी द वेवलेंथ। तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। तो इससे क्लोजेस्ट कौन सी आ रही है मेरे पास, बी, 4.125 इंटू 10 टू द पावर -7, so it must be the correct answer। तो 31 का हो गया बी। द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज दिस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला ये है एच एफ नॉट। ठीक है, अच्छा, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप जूल्स में लिखेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद एच की वैल्यू है 6.634 इंटू 10⁻34। एफ आपको चाहिए, एफ इज़ द एफ नॉट, बेसिकली इट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली, तो वो आपको चाहिए। अब देखें 4.5 इंटू 1.6 ये मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले ये 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 इज इक्वल टू एफ नॉट। अब देखो -34 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा +34, तो 10 टू पावर -19, और ये हो जाएगा +34,
4.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.634 और ये है एफ नॉट। नाउ व्हाट वी कैन डू, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। 34 - 19 जो होता है वो 10⁻15 हो जाता है भाई। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, 45 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस ये 27 हो जाएगा, 5 और 4 तो 720, तो 7.20 हो जाएगा ना, तो 7.20 और डिवाइडेड बाय 6.634। अगर आप थोड़ी सी भी सेंस इस्तेमाल करते हैं तो यू विल रियलाइज इट कि भाई 6 डिवाइडेड बाय 6 तो होता है 1, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। अब 7 डिवाइडेड बाय 6 होगा 1.1 अराउंड, ठीक है, और 10⁻15 है, तो कौन सा आंसर हमारा सही लग रहा है, ए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ को शो करता है, वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल नहीं, पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ वाटर लाइट को शो करता है। तो फोटोन इज अ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ दिस हैव एन एनर्जी ऑफ, अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच एफ, एफ जो है वो बराबर है सी ओवर लैम्डा के, तो एच सी ओवर लैम्डा, ये फॉर्मूला आ गया। अब गौर से अगर आप देखें तो यार मेरे पास तो नहीं है वेवलेंथ, सॉरी ये क्या है मेरे पास, जो वेवलेंथ है विच इज़ 3 × 10⁸ सेंटीमीटर्स। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होते हैं, ठीक है, तो लैम्डा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर्स, 8 - 2 वुड बी 6, सो मीटर्स में लेंथ कितनी हो गई, दिस। तो जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ऐसा यूनिट को में सॉल्व करना है, वरना आपकी प्रॉब्लम गलत सॉल्व होंगी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ गौर करें कि एच सी है, एच जो है मेरे पास है 6.634 इंटू 10⁻⁻34, दिस इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और लैम्डा जो अभी हमने निकाला है, कन्वर्ट किया है, 3 × 10⁶। अगर गौर करो ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, 10⁶ यहाँ प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6.634 इंटू 10⁻34 यहाँ रहेगा, 10⁸ और ये हो जाएगा 10⁻6, 8 और -6 इट वुड बी 2, तो ये हो जाएगा 6.634 इंटू 10⁻34 और ये हो जाएगा 10⁻2। अगेन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -34 + 2 32 माइनस का, और यहाँ 6.634, सो दिस मस्ट बी द एनर्जी यूनिट होगा जूल, ये 32 है सॉरी, तो 6.634 10⁻32 जूल्स में ए वुड बी द करेक्ट आंसर। देखें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं विदाउट कैलकुलेटर हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए एंजाइटी का शिकार नहीं होना है, आपने ट्राई करना है एंड आप सॉल्व कर लेंगे। और उसका आसान सा हल ये है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जाम, तो फिजिक्स की प्रॉब्लम आखिरी में सॉल्व करनी है, जब आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। लेट सपोज 170 MCQs आपने ख़त्म कर लिए, 10 रहते हैं और आपके पास 40 मिनट है या 30 मिनट है, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, आप सिली मिस्टेक्स कम करेंगे और यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज दिस, तो मोमेंटम कितना होगा। अभी हमने पढ़ा है कि भाई एनर्जी और मोमेंटम का दरमियान एक फार्मूला हमने ऊपर बनाकर आए, E = PC। तो मोमेंटम पूछ रहा है तो E/C इट वुड बी द मोमेंटम। तो एनर्जी तो दी गई है 9 × 10⁻19, C इज़ 3 × 10⁸, 3 1s are 3, 3 3s are 9, ये चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 10⁻19 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 19 - 8 आई गेस होते हैं 27, तो दिस मस्ट बी द मोमेंटम, 3 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ गिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो अब देखें माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ओके, उसके बाद कह रहा है एक्सरे, विजिबल, माइक्रो, नो। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, उससे कम इंफ्रारेड होती है और फिर अल्ट्रावायलेट होती है।
तो अगर आप उसकी बात करें स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्स रे और फिर गामा रे। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की होती है, सबसे कम गामा की होती है। तो इस हिसाब से सी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थियरी ऑफ लाइट, कौन सा इन चारों में से? तो इट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस विल बी, अच्छा वेवलेंथ कितनी है? 3000 आंगस्ट्रॉन्ग है। आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 टू द पावर 10 माइनस 10 मीटर्स। तो वेवलेंथ हो जाएगी, अच्छा 3000 को वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10। इफ़ यू सॉल्व इट तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। सो दिस इज द वेवलेंथ इन एस आई यूनिट, दिस दैट विल बी मीटर। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज एच डिवाइडेड बाय द लैम्डा। एच की वैल्यू है 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और लैम्डा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब माइनस 7 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड 6.634 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ देखें -34 और ये हो जाएगा +7। तो ये आपका इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -27। अब ये देखो 3 1 3, 3 2 6 पॉइंट, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। सो 2.21 into 10 to the power -27 kg meter per second. This will be the momentum. B must be the correct answer. The frequency of photon of energy, this is of the order of, तो अब आपको पता है कि एनर्जी इतनी है, E इज इक्वल टू एच एफ होता है भाई, ठीक है। अब एनर्जी आपको दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी हम पढ़कर आए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक। और आपसे कह रहा है H विच इज 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34, और फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड आउट करनी है। अब 4 1.6 से करेंगे। अब लॉजिकली देखें, 16 को 4 से कर लेता हूँ, तो 16 4 ज़ार होता है 64, और अगर मैं 64 की जगह 6.4 आएगा क्योंकि 1.6 है, और ये दिस, और डिवीजन में 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 इज इक्वल टू एफ। अच्छा देखो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -19, और ये हो जाएगा +34। 19 माइनस +34 मतलब 34 -19 करोगे तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा 15। तो 15 और इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 15, और आपसे तो कह रहा है ऑर्डर ही पूछा है ना, तो ऑर्डर तो 10 टू द पावर 15, तो ए वुड बी द राइट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। If the distance of lamp is increased from a photocell, the photoelectric current I in a photocell varies with distance d। current vary होता है, we know that। तो किस हिसाब से वेरी होता है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। द इनवर्स इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, इनवर्स मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, वो है एक्स रे प्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों है थोड़ा सा समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट फोटॉन्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एनर्जेटिक मूविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन अपनी सारी एनर्जी, जो लाइट अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और वो आपके ऑर्बिट से इजेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और एक्स रे प्रोडक्शन में क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन कन्वर्ट करता है एनर्जेटिक मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इट कोलाइड्स विद द टारगेट इनटू लाइट फोटॉन्स। वो टारगेट को में कोलाइड करता है, वहाँ से आपको फोटॉन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट है, बोथ बोथ थिंग्स आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर अ फोटोन, इनमें से क्या क्या? अब अगर आपको याद होगा, फर्स्ट मैंने बताया कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है, और एच सी इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से पता चला कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर E, वो सेम बात है। तो पहला तो करेक्ट है। अगर आप देखो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, C इज कॉन्स्टेंट, तो C ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, ये भी फॉर्मूला पड़ा है, सी इज कॉन्स्टेंट। तो आप ये कह सकते हो भाई
कि लैम्डा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, ये भी सही है। और थर्ड देखो p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, तो यहाँ से ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, और h कांस्टेंट है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो इसका मतलब c भी सही है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये मैं बार बार बात कह चुका हूँ कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना एमसीक्यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सारे ऑप्शंस आपने देखने हैं। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, एक्स रे प्रोडक्शन रिवर्स प्रोसेस है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, अभी पढ़कर आए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, अब एक चीज़ को नोट करो, पेयर प्रोडक्शन में आपको मिलता है पेयर विच इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अब जो रेस्ट मास एनर्जी होती है ना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन, वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही पॉजिट्रॉन की होगी। तो मिनिमम अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी पेयर प्रोडक्शन करना है तो वो 0.51 प्लस 0.5111 दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि दो आपके पार्टिकल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। डैश इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन, क्या चीज़ आपकी कंजर्व्ड होती है पेयर प्रोडक्शन में, चार्ज भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ना भाई, एक प्रोटॉन सॉरी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो आपके पास तो जीरो चार्ज होगा, तो इट इज़ कंजर्व। मोमेंटम भी कंजर्व होता है क्योंकि एक यहाँ सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है, एक यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो व्हाट डज इट मीन्स, डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। इन पेयर प्रोडक्शन डैश आर प्रोड्यूस, अभी पढ़कर आए हैं पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बाय द वे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, तो एंटी मैटर आप कह सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर, जो आइडिया था डुअल नेचर ऑफ लाइट का वो डी ब्रॉय ने दिया था, हम उसको उसकी जो स्पेलिंग है वो डी ब्रोगली पढ़ते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिब्रॉय। और इसको प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर, जो डिब्रॉय के स्टूडेंट थे, एंड आई गेस इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद दिस, देखो भाई c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो c ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, ये फॉर्मूला मिल गया। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और f इज 10⁴, 3 से 3 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा माइनस का, 10⁸, 10⁻⁻14, इट मस्ट बी 10⁻⁻6 मीटर्स। 10⁻⁻6 का मतलब क्या है भाई, इट इज़ माइक्रो, तो 1 माइक्रोमीटर, तो व्हाट डज इट मीन, सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, इन अल्फा बीटा एंड गामा रेज कैरी द सेम मोमेंटम, विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला है h ओवर लैम्डा, तो अगर मोमेंटम सेम है तो सबकी वेवलेंथ सेम होगी, क्योंकि वेवलेंथ का तो फॉर्मूला है h ओवर लैम्डा, h ओवर p इज द मोमेंटम। ये भी सेम क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी सेम मोमेंटम क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो सबकी वेवलेंथ सेम होगी। ओके, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, बेसिकली एनर्जी का यूनिट सिंपल जूल होता है, हीट इज आल्सो एनर्जी सिंपल जूल, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, तो बचा क्या, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज एच सी ओवर लैम्डा, या हाँ एच सी ओवर सॉरी ये नहीं होगा, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा हमने c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो c ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, तो h डिवाइडेड बाय c ओवर f, तो h और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो f ओवर c, तो f h f ओवर c, it is the formula of momentum, तो c must be the correct answer. Hoping that you understand the point. वर्क फंक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बोथ मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, एज वेल एज द सरफेस क्लीनिनेस एंड स्ट्रक्चर। तो जब भी आप जो है वो आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं आप उसकी सफाई करते हैं बार बार, क्योंकि जितनी ज़्यादा डस्ट होगी उतनी ज़्यादा प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं होगा, एफिशिएंसी रेट आपका गिरेगा। फोटो सेल किस प्रिंसिपल पर बेस करता है, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, लेट अस मूव। इफ m इज द मास, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, x जो है वो बराबर है एम सी स्क्वायर के, तो x की डायमेंशन क्या होगी, m स्मॉल m तो मास है, तो मास की डायमेंशन m होती है, c इज स्पीड, तो l डिवाइडेड बाय t, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इट विल बी लाइक दिस, तो m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर,
या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ml²t⁻²। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ x। अगर आप गौर करेंगे तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। प्लांक्स कांस्टेंट इज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, अच्छा देखो प्रेशर का जो यूनिट होता है विच इज पास्कल। प्लांक्स कांस्टेंट का अभी हम पढ़कर आए हैं, दैट इज जूल सेकंड, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बराबर है एच एफ, ठीक है। अच्छा, एफ इज 1/2, तो एनर्जी इज जूल, एच और ये 1/2। सेकंड यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा जूल सेकंड, ठीक है। तो ये किसका है, एच का यूनिट है, तो ये तो ऐसे तरह से हमने निकाल लिया। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है टाउ इज चेंज इन मोमेंटम डिपेंडेंट बाय द चेंज इन टाइम। टाउ इज न्यूटन मीटर्स। अच्छा, न्यूटन मीटर और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, टाइम इज सेकंड। देखो न्यूटन मीटर बराबर है जूल के, और ये सेकंड यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो जूल सेकंड, ये किसका यूनिट हो गया, एंगुलर मोमेंटम का। तो जूल सेकंड एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट है, प्लांक्स कांस्टेंट का भी यूनिट है, याद रखिएगा। एंड यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक है। स्पीड ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, मतलब जीरो रेस्ट मास किस पार्टिकल का होता है, फोटोन का होता है भाई। तो इन फ्री स्पेस इज दिस, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इतनी होती है। तो टेक्निकल सी बात है, सवाल पूछने के डिफरेंट तरीके हैं। लॉजिकल रीज़न इसका ये, इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। वो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा कंपटीशन कम हो। कंपटीशन से मुराद है बच्चों के, मतलब लेट सपोज देयर आर 100 सीट्स और 120 बच्चों के एक फुल मार्क्स आ जाते हैं 100%। तो वो कौन से 100 बच्चों को सीट्स देंगे, सो इट इज़ हार्ड ना फॉर देम। तो दैट्स वो उस तरह के क्वेश्चन देते हैं कि बच्चों के मार्क्स कम आए, लेकिन आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी फोटोन टू मोमेंटम ऑफ इज इक्वल टू, देखो एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब एनर्जी अभी हमने पढ़ी है कि भाई एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो है वो इसके बराबर भी होती है पी सी। तो एनर्जी की जगह पी सी डिवाइडेड बाय पी, तो पी से पी कैंसिल, तो एनर्जी और मोमेंटम का जो रेशियो होगा विच इज सी, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है दिस जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। अब देखो भाई लॉजिकल सी बात है, अगर मैं प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट है जूल सेकेंड, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, अभी पढ़कर आए, और ये सेकेंड। न्यूटन का मतलब है फोर्स, मतलब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और उसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय मीटर, फिर ये सेकंड, ये एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1। सो ये किसका यूनिट हो गया, प्लांक्स का यूनिट हो गया। Hoping that you understand everything that we have discussed, Peter. Inshallah, see you in the next video. If you have any question, you may ask in the comment box, and please subscribe and share the channel. Thank you. Allah Hafiz.